आगे आज हमें बता रहे हैं किस तरह से निर्मल मन को प्राप्त होता है ऋतंभरा प्रज्ञा। मन का निर्मल हो जाना बुद्धि में एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ऋतंभरा क्या है? एक हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रज्ञा क्या है? एक बहुत ही डीप और बहुत डीप क्लैरिटी के साथ चीजों को देख पाने की, समझ पाने की क्षमता का विकास। और इसका बेस क्या बता रहे हैं? निर्मल मन। मन का निर्मल हो जाना आगे बुद्धि के सही मार्ग पर प्रशस्त होने का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसीलिए मन की निर्मलता के ऊपर आज बताया जा रहा है किस तरह से साधक का मन निर्मल होना चाहिए, तभी जाके उसको एक फाइनल स्टेट के रूप में ऋतंभरा और प्रज्ञा हासिल होती है। अंतः स्थल को निर्मल कर देने वाले अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन प्रयोगों से चित्त की अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं। एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होती है। इस प्रक्रिया की तीव्रता के अनुरूप ही परिवर्तित होता है। क्या बोल रहे हैं कि अंतर यात्रा के विज्ञान की ओर जब साधक अग्रसर होता है तो उसके जो प्रयोग हैं, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें जो आने वाली चीजें हैं वो हमारे चित्त के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत डीप असर करती है, बहुत डीपली उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है हमारे चित्त पर। और इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारी चित्त की अवस्था है, हमारा जो संस्कारों का जो एक लेवल बना हुआ है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग हमारे चित्त और हमारी चित्त की अवस्थाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और जैसे जैसे हम अपने प्रयोगों को डीप करते चले जाएंगे, हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते चले जाएंगे जीवन में। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्रिया के लेवल पर नहीं कि अनुष्ठान कर लेना, जप कर लेना, हवन कर लेना, बाहर के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं। ये क्रियाएं वो भी हो सकती हैं जहां हम अपनी आंतरिक जगत के में चेंजेस लाने का प्रयास करें, कुछ संकल्प उठाएं, कुछ वृत्तियों के अगेंस्ट हम करना शुरू कर दें, कुछ अपने विचारों के अगेंस्ट, अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अगेंस्ट जब हम चलना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रयोग होता है अंतर यात्रा की ओर, और उसका चित्त के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आगे चलकर यही प्रक्रिया है जो रूपांतरण का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का को ये घटित करता है। इस प्रक्रिया की तीव्रता के अनुरूप ही परिवर्तन आता है। चित्त में संस्कार एवं कर्म बीजों की परतों के अनुसार ही जीवन का स्वरूप विकसित होता है। ये विविध संस्कार एवं कर्म बीज काल क्रम में अपनी परिपक्वता के अनुसार ही प्रकट होते हैं। क्या कह रहे हैं? चित्त में संस्कार एवं कर्म बीजों की परतों के अनुसार जीवन का स्वरूप विकसित होता है। चित्त एक ऐसा मेमोरी है, एक ऐसा चिप है हमारे अंदर जो हम थ्रू आउट लाइफ लेके चलते चले जाते हैं, जिसके अंदर एक नहीं कई जन्मों के संस्कार हैं, एक नहीं कई जन्मों की मेमोरीज हैं, आदतें हैं, बिहेवियर हैं, बहुत सारी चीजें उसमें बीज रूप में समाई होती हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन विकसित होता चला जाता है। एकदम से देखेंगे कि बच्चा जो छोटा है वो बिल्कुल दब्बू नेचर का है, बहुत डरपोक है, उसको गाड़ियों से या तेज स्पीड से डर लगता है, लेकिन कुछ ही सालों में जैसे वो बड़ा होता है तो एक नए संस्कार का बीज उसके अंदर एक तरह से पल्लवित होता है। और वही बच्चा आप देखेंगे गाड़ियों को बहुत स्पीड तरीके से चला रहा है, कॉन्फिडेंट है, निर्भय है, उसको भय नहीं है। तो किस तरह से जो एक बेसिक नेचर है अपने आप को प्रकट करती चली जाती है एक टाइम और फेज के बाद जीवन में। ये विविध संस्कार एवं कर्म बीज काल क्रम में अपनी परिपक्वता के अनुसार प्रकट होते चले जाते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे ही वो बीज परिपक्व होगा, वो फ्रूट देने के स्टेज पे आ जाएगा, तो वो चीज हमारी पर्सनालिटी से झलक पड़ेगी, है ना। एकदम से देखेंगे बहुत ही सीधा था, बहुत लड़ाकू हो गया, या बहुत लड़ाकू था, बहुत समझदार हो गया है ना। बहुत ही बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन एक टाइम के बाद गजब का स्टूडेंट होके निकला वो स्टूडेंट स्कूल से। तो ये जो क्या है, समय के साथ साथ कर्म संस्कार के बीज परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग फल को या एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करते हैं लाइफ में।
शुभ संस्कार एवं पुण्य कर्म के प्रकट होने से जहाँ जीवन शुभ और प्रकाश से पूरित होता है, वहीं अशुभ संस्कार एवं पाप कर्म के प्रकट होने पर जीवन अशुभ एवं अंधेरे से भर जाता है ना। ये हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा कि किस तरह से जो संस्कार हैं वो समय के साथ साथ प्रकट होते हैं, तो कभी जीवन में शुभ घटता है तो और कभी जीवन में अशुभ घटता है। इस बेस पर महर्षि पातंजलि ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, जिसका अर्थ है, जिसको विधाता पूर्ण सुख देना चाहते हैं उसकी मति को निर्मल बना देते हैं। देखिए बहुत सुंदर लाइन। अगर मति निर्मल हो रही है, अगर मन से जल्दी क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अगर किसी की गलती को ओवरलुक करके हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन में, अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल करके रिएक्ट करते हैं, अगर हम अपनी जरूरतों को रोककर दूसरों की जरूरतों की तरफ ध्यान देते हैं, इस तरह की जैसी वृत्तियां बढ़ती हैं, मन का निर्मल होना शुरू हो जाता है, विश्वास करिए आप कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के प्रकट होने के रूप में ही हमारे अंदर ये चीज बन रही है। मतलब जिसको विधाता पूर्ण सुख देना चाहता है तो सबसे पहले उसकी मति को, उसकी बुद्धि को, उसके मन को निर्मल करता है। इसका मतलब है कि ईश्वर हमसे खुश है, इसका मतलब है कि ईश्वर हमें बहुत कुछ आगे बढ़ चढ़कर देना चाहते हैं। इसीलिए उसके रिफ्लेक्शन के रूप में, ईश्वर के खुश हो जाने के रूप में, ईश्वर के कृपा करने के रूप में हमारी मति, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त निर्मल होता चला जाएगा। इस निर्मलता के यौगिक महत्व को अगले सूत्र में बतलाते हुए महर्षि पातंजलि कहते हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभरा होती है। किस समय? निर्विचार समाधि में प्रज्ञा ऋतंभरा से परिपूरित होता है। महर्षि पातंजलि अपने योग सूत्र में योग साधना की उन उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें उसमें उन उपलब्धियां विशेष है जिनको ऋतंभरा और प्रज्ञा कहा गया है। और किस स्थिति की बात कर रही हैं? जब योगी की समाधि सध जाए, है ना, उसकी स्थिति निर्विचार हो जाए, उसकी डिस्टर्बेंस अंतर्मन में कम से कम हो जाए, वो बिल्कुल कंफर्टेबल स्टेट में आ जाए। पवित्रता क्या है? निर्मलता क्या है? चित्त का निर्मल हो जाना मतलब आप कंफर्टेबल हो गए हैं, है ना। निष्पाप हो जाना यानी कि एकदम निश्चिंत और सुखद स्थिति में आ जाना, डिस्टर्बेंस कम हो जानी, अपने अंदर हलचल का कम हो जाना ही निर्मलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये वो मार्ग है जिसमें आगे चलकर समाधि है, और समाधि के साथ जुड़ा हुआ है प्रज्ञा और ऋतंभरा से संपूरित व्यक्तित्व। प्रज्ञा या बौद्धिक चेतना हमारे जीवन रथ की संचालक है। इसकी अवस्था ही जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। किस चीज की अवस्था? हमारी बौद्धिक चेतना की अवस्था क्या है, लेवल क्या बना हुआ है, स्टेट क्या बना हुआ है ना। हमारी प्रज्ञा की स्थिति कहाँ तक पहुंची है, जिसको बोलते हैं ना हम कितने पानी में हैं। तो साधक अभी कितने पानी में है, ये क्या चीज दिखाएगी? उसकी बौद्धिक चेतना की स्थिति ही दिखाएगी कि वो अपने जीवन रथ के संचालक के रूप में है या अभी भी बिल्कुल जिसको बोलेंगे चीजों और परिस्थितियों से अपने आप को दबाए हुए महसूस कर रहा है। ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि इसकी अवस्था ही जीवन की दिशा का निर्धारण करेगी। सामान्य क्रम में बुद्धि, संदेह, भ्रम की वजह से मन चंचल बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। मन की चंचलता का कारण क्या है? बुद्धि में किसी तरह का संदेह उपज गया, भ्रम उपज गया, तो मन की चंचलता एकदम से बढ़ जाती है ना। स्थिर कौन है? स्थिर जहाँ पे बुद्धि के लेवल पर एक चीज क्लियर है, एक अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आ गई है। गुरु को जब धारण किया है तो गुरु को हम पूरी तरह से जीवन में समझ गए हैं, और उस समझने के लेवल पर फिर हमने चीजों को अपने जीवन में बड़े आसानी से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है।
बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटती रहती हैं, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, रोज एक हलचल के रूप में हमारे जीवन में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर शांत रहेंगे या चंचल रहेंगे जिस लेवल पर हमारी बुद्धि में जो भ्रम की स्थिति है, संदेह की स्थिति है, वो किस लेवल पर ऊपर नीचे है, उसी लेवल पर हमारे मन में चंचलता बनी रहेगी। तो बुद्धि का भ्रम में होना, बुद्धि का संदेह में होना ही मन के चंचल होने का कारण बताया जा रहा है। इस चंचलता की वजह से ही इसका निर्णय क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता पर असर पड़ता है। हमें कई बार लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हम यहाँ जाएं, ये करें, उससे मिलें या नहीं मिले, ये खरीदे या नहीं खरीदे, है ना। बहुत सारी डिसीजंस होती हैं इस रिश्तों को के लिए, हाँ करें कि नहीं करें, है ना। कहीं रिश्ता ब्रेक हो गया है तो फिर आगे करना है कि नया रिश्ता बनाना है कि नहीं बनाना है। तो बहुत सारी चीजें हम डिसीजन के लेवल पर हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस चंचलता की वजह से, कौन सी चंचलता, जो हमारी बुद्धि के संदेहात्मक होने की वजह से है या भ्रम में आ जाने की वजह से जो चंचलता बढ़ी हुई है, वो हमें डिसाइड नहीं करने देता है, किसी चीज को डिसीजन नहीं लेने देता है, जिसको बोलते हैं ना निर्णयात्मक क्षमता या विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, गलत सही का एनालिसिस करना या आने वाले समय को देख पाना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, है ना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं अगर मन चंचल है, तो वो नहीं ले पाता है डिसीजन, विश्लेषण नहीं कर पाता है। बौद्धिक दिशा भ्रम के कारण में पूर्वाग्रहों, स्वार्थपरता एवं हठ धर्मिता का भारी हाथ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बता रहे हैं? बौद्धिक दिशा भ्रम के कारणों में पूर्वाग्रह, स्वार्थपरता एवं हठ धर्मिता का भारी हाथ होता है। बुद्धि का भ्रमित हो जाना, इसके पीछे क्या क्या कारण है? पूर्वाग्रह, पहले से ही कोई चीज को मान के रख लिया, पहले से ही किसी चीज की एक धारणा बना ली, ये ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे, इस दिशा में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। तो पूर्वाग्रह। स्वार्थपरता, जहां पर हम बहुत ही संकीर्ण तरीके से डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, शायद सिर्फ अपने ही भलाई की सोच रहे हैं या अपने में भी सिर्फ सिंगल पर्सनली अपने ऊपर ही फोकस्ड हैं। तो जितना स्वार्थपरता से भरा हुआ थॉट प्रोसेस होगा, हम ब्रेन के लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर हम दिशा भ्रमित रहेंगे हमेशा, है ना, हमें भ्रम बना रहेगा, कंफ्यूजन वाली स्टेट बनी रहेगी। और एक है हठ धर्मिता। हठ धर्मिता मतलब किसी भी चीज के लिए जिद्दी हो जाना, समझने का प्रयास नहीं करना, एनालाइज नहीं करना, डेटा इकट्ठा नहीं करना, सीखने का प्रयास नहीं करना। कुछ चीजें जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं उसके लिए हठी बन के रहना, नहीं ऐसा कहा गया है, हमारी फैमिली में ऐसा होता है, हमारी ट्रेंड में ऐसा होता है, हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने ऐसा बताया था कभी, तो हर किसी चीज को लेकर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बुद्धि को भ्रमित करती है। इनके कारण बुद्धि में वह समझदारी नहीं पनप पाती जिसकी आवश्यकता होती है। अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग विशेष तौर पर ध्यान की प्रणालियां बुद्धि के इस कलमश को दूर करती हैं। देखिए, जो हमारे अंतर्यात्रा विज्ञान के जो प्रयोग हैं, जिसमें ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, योग आता है, इन सब का एकमात्र एक लक्ष्य क्या होता है? बुद्धि के में छाई हुई कलुष को या कलमश को दूर करना, कंफ्यूजन वाली स्टेट को दूर करना, भ्रम वाले स्टेट को दूर करना, है ना, संदेह को पास फटकने नहीं देना ही अंतर्यात्रा के प्रयोग का विशेष तौर पर इस तरह से उसको बनाया गया है कि ये सारी चीजें साधक के जीवन से दूर रहें। इस कलमश के दूर होने से इसमें सहज निर्मलता आ जाती है। निर्मलता को बहुत अच्छी तरह से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम देखेंगे कि कलमश वाला स्टेट कंफ्यूजन का स्टेट कहा जा रहा है, कलमश वाला स्टेट भ्रम का स्टेट कहा जा रहा है, कलमश वाला स्टेट चंचलता का स्टेट कहा जा रहा है। ये सारी चीजें कलमश है और इसको दूर करते ही कंफ्यूजन दूर हो गई, इल्यूजन दूर हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया और चंचलता दूर हो गई, तो निर्मलता की स्थिति, सहज निर्मलता की स्थिति आ गई है।
सहज निर्मल हो जाने का मतलब है एफर्टलेसली हम अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं। कंफर्टेबल करना एक बहुत ही मोटे शब्द के रूप में अगर समझें, पवित्रता, निर्मलता, निष्पाप हो जाना, निष्कलुष हो जाना क्या है, एकदम हमारे जो ह्यूमन जो नेचर हम लोग को इस तरह से बनाया गया है कि हम इस लेवल पर बिल्कुल हम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं, हम निष्पाप हो जाते हैं, मतलब मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में आ जाना। इसके विकार दूर होने से इसमें न केवल सत्य का आंकलन करने की योग्यता विकसित होगी, बल्कि इसमें ऋत दर्शन की दृष्टि भी पनपती है। ऋत दर्शन एग्जैक्ट मुझे इस टर्म का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक इस बात को समझने का प्रयास करें तो यही बताया जा रहा है कि ये जो विकार है, कल्मश है, भ्रम के रूप में, संदेह के रूप में, चंचलता के रूप में, ये जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर आंकलन करने की, एनालिसिस करने की, डिसीजन मेकिंग की जो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, वो साधक के अंदर बढ़ती चली जाएगी और उसकी जो दृष्टि है वो भी दूर तक देखने योग्य, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली समझ उसके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में सत्य के दो रूपों की चर्चा किया करते थे। एक वह जो सामान्य इंद्रियों एवं साधारण बौद्धिक समझ से देखा और जाना जा सकता है, जिसके रूप काल एवं परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल में रखी पुस्तक, यह सत्य है, किंतु यह सत्य एक सीमित स्थान, एक सीमित समय के लिए है। समय एवं स्थान के परिवर्तन के साथ ही यह सत्य सत्य नहीं रह जाएगा। देखिए, इसको समझना क्यों जरूरी है साधक के लिए। संसार में गुरुदेव बता रहे हैं दो तरह के सत्य हैं। एक सत्य वो है जो हम इंद्रियों से देखते हैं और बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, और ये समय के अकॉर्डिंग और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है। किसी काल में सती हो जाना एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन आज के समय में सती होना नारियों के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना परिवार के लेवल पर, ना पर्सनली नारी के लेवल पर। तो चीजें समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना। और ये वो परिस्थिति है जो हम बुद्धि से और इंद्रियों से देख और एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। बिना इंद्रियों को ना इसको देख पाएंगे, ना बिना बुद्धि के इसको समझ पाएंगे। जो चीज इंद्रियों और बुद्धि के दायरे के अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है, समझा जाता है, वो सत्य समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उदाहरण जैसा गुरुदेव ने बताया, टेबल पर पड़ी पुस्तक, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है वो बुक हमेशा उस टेबल पे, कभी वो बुक शेल्फ पे होगी, कभी एक टेबल पे होगी, कभी सोफे के ऊपर होगी, कभी फिर से शेल्फ के ऊपर आ जाएगी। तो ये समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सत्य के इस सामान्य रूप के अलावा एक अन्य रूप है जो सर्वकालिकम एवं सार्वभौमिक है। एक और सत्य का दूसरा रूप जो हमेशा हर काल में है और सार्वभौमिक है। काल और परिस्थिति उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, समय और परिस्थिति के कारण उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो हमेशा एग्जिस्ट होने वाला सत्य है। यह अपरिवर्तनीय है क्योंकि यह किसी एक स्थान से नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये सत्य अस्तित्व के नियमों का है, भौतिक ही नहीं, अभौतिक या पराभौतिक प्रकृति इस दायरे में आते हैं। यह ना तो बदलता है न मिटता है। इससे जानने वाला सृष्टि एवं सृष्टा के नियमों से परिचित हो जाता है। इसे जानने वाला क्या किससे परिचित होगा? सृष्टि से, ब्रह्मांड से, हमारी क्रिएटर से, सृष्टा के नियमों से वो परिचित हो जाएगा। ये वो नियम है जो परिस्थिति और काल के साथ साथ बदलते नहीं है, अपरिवर्तनीय है, परमानेंट है, स्थायी सत्य के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो कभी भी मिटता नहीं, बदलता नहीं। और इसको जो, इस सत्य को जो जान लेता है वो किसको जानता है? वो समस्त सृष्टि को जान लेता है और सृष्टि को के बनाने वाले सृष्टा को जानता है, उनके नियमों से परिचित हो जाता है। इसकी प्राप्ति
किसी तार्किक अवधारणा या फिर किसी विवेचन विश्लेषण से नहीं होती। देखिए, पहले सत्य का आधार क्या था? हमारी इंद्रिय और बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, जो कि समय और परिस्थिति के साथ साथ चेंज होती चली जाती है ना। पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज होता चला जाता है, दृष्टिकोण भी समय के साथ साथ चेंज होती है। गुरुदेव ने कहा है समय के साथ साथ प्रथाओं को बदलो। तो बहुत सारी चीजें जो समय और अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट के साथ चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ उस सत्य की बात हो रही है। सत्य को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक जो कि चेंज होता है, जैसे परिवर्तनीय है, और दूसरा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय को जानने के बाद जो मनुष्य है, जो साधक, वो ईश्वर के नजदीक आ जाता है, प्रकृति के नजदीक हो जाता है, सृष्टा के नियमों के नजदीक आ जाता है। और इसकी प्राप्ति किसी तार्किक अवधारणा एवं विश्लेषण विवेचन के आधार पर नहीं हो पाएगी, है ना। ब्रेन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, बौद्धिक क्षमताओं के लेवल पर इसको नहीं हम जान पाएंगे, बल्कि इसके लिए संपूर्ण अस्तित्व से एक रस होना पड़ेगा। और ऐसा तभी होगा जब योग साधक के चित्त को निर्विकार की भाव दशा प्राप्त हो जाएगी। चित्त के ऊपर हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर ये सारी चीजें प्ले करती हैं, जहां हम सृष्टि को जान पाते हैं, जहां पर सृष्टा को और उनके नियमों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका बेस है चित्त का पूरी तरह से निर्विकार हो जाना, है ना, और पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाना, पाप शून्य हो जाना। रित में सत्य की शाश्वतता के साथ परमात्मा की सरसता है। रसो वह सह की दिव्य अनुभूति इसमें जुड़ी है। यथार्थ में रित है अंतरतम अस्तित्व, जो हमारा अंतरतम होने के साथ सभी का अंतरतम है। आत्मा से रिलेटेड अनुभूति की बात यहाँ हो रही है, जो उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, जो अपने इनर जर्नी की ओर अग्रसर हो जाता है, जो इस तरह के क्वेश्चन से पूरी तरह से अंदर से हिल जाता है कि मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन उसको परेशान करता है। वो मनुष्य जीवन के सार्थकता को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि इसका एंड कहाँ है, ये सारे ब्रह्मांड का कर्ता कौन है, ये सारी चीजें किसने बनाई है, सन और धरती के बीच का डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन्ड है, ये किस तरह से चलायमान है, और जरा सा के लिए भी धरती अगर अपनी जगह से खिसक जाए तो प्रलय आ जाएगा, या एक सेकंड के लिए भी धरती अगर रुक जाए रोटेट होने से तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इस लेवल पर जब क्वेश्चंस आने लग जाएं, अपनी ओर जब मनुष्य देखने लग जाता है, तो इसी को कहा जा रहा है रित वाला सत्य की ओर अग्रसर होना। रित में सत्य की शाश्वतता के साथ परमात्मा की सरसता की अनुभूति है ना। जब हम अपने होने की सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर हम जब क्वेश्चन करते हैं और शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, जो चीज अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अजन्मा है, जो अनंत है, जो निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, जिसका आधार सर्वाधार जिसको कहा गया है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, इस तरह के जब शब्द अंतर्मन में फूटने लग जाएं और दिशा आत्मा की ओर अग्रसर हो जाए, तो ये जो सत्य की अनुभूति होती है ये अपरिवर्तनीय है। और इसको जानने के बाद हम आत्मा को जानते हैं और परमात्मा की अनुभूति करते हैं। और ये तब सदता है जब हमारे चित्त में निर्विकारता आ जाए, निर्विकार स्थिति आ जाए, हम कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में रहना शुरू कर दें। किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हमारी चुगली कर दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें सम्मान दे दिया, हमारी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो गई, हमने कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं किया, ये कोई मायने ही नहीं रखेगा। तो स्टेट जो है वो मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट है, चित्त का निर्विकार हो जाने वाली स्थिति है। और इसी स्थिति में इस अपरिवर्तनीय सत्य को जाना जा सकता है। जब योगी को निर्विचार समाधि की अवस्था प्राप्त होती है तो उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा से आलोकित
आपूरित हो जाती है, उसमें ब्रह्मांड की समरसता स्पंदित होने लगती है। कोई ना यहाँ कोई द्वंद है, ना किसी अवस्था की उलझन है। यहाँ कहीं भी जो भी नकारात्मक है, जो भी विषैला है, वह सबका सब विलीन और विसर्जित हो जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ किसी को निकाल फेंकने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि संपूर्णता में सबको, जीवन के सभी तत्वों को उनका अपना स्थान मिल जाता है। कहीं कोई बहुत दुष्टता भी नजर आ रही है तो मन उस दुष्टता को देखकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मन उस चालाकी को देखकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मन उस क्या बोलेंगे उसको, असम्मान की स्थिति में रहकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सम्मान की स्थिति में रहकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हो रहा है। तो एक स्टेबिलिटी का स्टेट बन जाना, जहां पर चीजों में जो डिफरेंस है वो समाप्त हो जाए। जैसे हम बोलते हैं, हम किसी से ज्यादा किसी ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जहां लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हम अपने आप को सुपीरियर फील करने लग जाते हैं कि मैं इनसे सुपीरियर हूं क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूं। और किसी ऐसे ग्रुप में चले जाएं जहां लोगों ने अन्न ही छोड़ दिया है और जीवन में साधना से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, वहां इंफीरियर फील करते हैं हम। तो ये इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी का खेल, अच्छा बुरा का खेल, भेदभाव का खेल पूरी तरह से समाप्त होने के मार्ग पर प्रशस्त होना ही चित्त का निर्विकार होना है। चित्त का मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट इजीएस्ट स्टेट में स्थिर हो जाना, है ना। ध्यान रहे कि यहाँ किसी को किसी भी चीज को निकाल फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज को अपने आप से दूर कर देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है, हर एक को के लिए एक्सेप्टेंस आ जाता है, हर एक का स्थान है इस पूरी प्रकृति में, ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। यहाँ पहुंचते ही जीवन चेतना शिकायतों, संदेहों, उलझनों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। ना शिकायत है किसी से। कितना सुंदर स्टेट है, नहीं? मजा आ रहा है पढ़ने में। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? ये वो स्टेट है जहाँ चेतना में ना किसी के लिए कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन नहीं है, किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं रह गई है। और क्या है, ना कोई उलझन है, ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना शिकायत और उलझनों के मनुष्य का जीवन हो। लेकिन क्या है, कब नहीं होगी ये? जब इसके लिए एक्सेप्टेंस हमने क्रिएट कर ली है, एक्सेप्टेंस क्रिएट कर ली। चीजें अगर हैं तो हैं, जैसे गुरु की इच्छा, जैसे ईश्वर की इच्छा करके हम जब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो उस लेवल पर जो हमें डिस्टर्ब होना चाहिए, दुखी होना चाहिए या परेशान होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। और वो इंटेंसिटी जैसे ही कम होती चली जाएगी, हम देखेंगे कि हम बहुत कंफर्टेबल स्टेट में हैं। और ये कंफर्टेबल स्टेट में आ जाना, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में आ जाना ही चित्त की निर्मलता है, चित्त का निर्विकार हो जाना है। हम अपने आप को कंफर्टेबल रखें, है ना। जैसे किसी कोई गलती हुई होती है और हम लड़ जाते हैं उस व्यक्ति से, फिर हम बड़ी हिम्मत जुटाकर उसे माफी मांग लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। बिल्कुल, हमने माफी मांग ली, हमारा मन शांत हो गया। क्या है, वापस उस डिस्टर्बिंग स्टेट से हम कंफर्टेबल स्टेट में आ गए हैं, हम कंफर्टेबल हो गए हैं अंदर से। कोई चीज हमें नहीं अब डिस्टर्ब कर रही है हमारे लेवल पर, है ना। तो ये क्या है, चित्त का निर्मल होता चला जाना। गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचते ही जीवन चेतना हर तरह की शिकायत, संदेह और उलझनों से मुक्त हो जाती है। सब कुछ समझ में आने लग जाता है, एकदम साफ साफ और सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। जब दिखने ही साफ साफ लग जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कितनी चीजों से हम टकराते हैं, कभी टेबल से टकराते हैं, कभी दरवाजे से, कभी बेड से, कभी यहाँ चोट लगती, कभी वहां चोट लगती, कभी हम गिर जाते हैं। कितनी स्ट्रगल होती है एक अंधेरे कमरे में। और उसी कमरे में जब लाइट जल जाता है तो कहाँ टॉर्च पड़ा है, कहाँ सुई पड़ी हुई है, कहाँ छोटी से छोटी चीजें पड़ी हुई है, सब दिखाई देने लग जाता है। कहीं कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कोई चीज करने के लिए। ठीक वैसे ही मन का निर्मल हो जाना अपने चेतना में प्रकाश का फैल जाना है, जहां सारी चीजें साफ सफाई से दिखाई दे रही हैं। जब चीजें साफ दिखाई दे रही हैं तो पता है कि उस दिशा की ओर नहीं जाना, क्योंकि उससे टकरा जाएंगे और टकराने पर चोट लगेगी।
तब जब मन स्थिर होगा तो परिवार में कौन कैसा है नहीं है सारी चीजें समझ में आने लग जाती है, सबका नेचर समझ में आने लग जाता है, सबका बिहेवियर समझ में, सबका इंटरेस्ट समझ में आने लग जाता है, सबके डिस्टरबेंस का लेवल समझ में आने लगा। उसको मेरी किन सब चीजों से प्रॉब्लम है, सामने वाले को ये समझ में आ जाए तो क्लैशेस कम होंगे, टकराहट कम होगी, डिस्टरबेंस कम होगी। कैसे? जैसे ठीक वैसे ही जैसे हम कार चलाते हैं, कार चलाते हैं तो सामने वाले से दूरी रखते हैं क्योंकि हमें पता है, हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर सामने वाले ने ब्रेक लगाया तो उतना डिस्टेंस रखना है कि मुझे वो टाइम मिले जहां पर हम एक डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए ब्रेक लगा दें। तो जिस सावधानी के साथ हम कार को चलाते हैं उसी सावधानी से अगर हम अपने जीवन में आदान प्रदान का क्रम करते हैं तो मन की चंचलता शांत हो जाती है, मन निर्मल होने लग जाता है, तो डिसीजन मेकिंग आ जाता है, संदेह और भ्रम वाली स्थिति दूर होती चली जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं प्रत्येक तत्व की स्थिति और उसका औचित्य भी समझ में आने लगता है। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही सब कुछ सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा तो प्रत्येक तत्व की ही स्थिति नहीं, उसका औचित्य भी समझ में आने लग जाएगा। प्रत्येक तत्व की स्थिति ही नहीं, कोई चीज अगर कोई मेरे जीवन में घट रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, किसी तरह का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका औचित्य क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके हो जाने से, इससे मैं अगर अपने आप को गुजार लेती हूँ तो ये क्या सिग्निफिकेंस रखेगा मेरे लाइफ में, किस तरह की इंपॉर्टेंस रखेगा, इस चीज की भी क्लैरिटी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी बीमारी से गुजरना पड़ रहा है ना, तो हमारे जहन में इस चीज की क्लैरिटी दिख जाए कि ये मेरे इस असंयम की वजह से है, या नहीं भी अगर रूट कॉज मालूम है, लेकिन एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ा चढ़ा है कि इस चीज से अगर मैं अपने आप को क्रॉस कर जाऊंगी या इस लेवल पर स्ट्रगल करते हुए अगर मैं अपने आप को और फिट कर लेती हूँ, ये बीमारी मुझे और फिट कर देने के लिए आई है, ये कमजोरी मुझे और दृढ़ कर देने के लिए आई है, क्योंकि उसको दूर करने के लिए मेरा ईटिंग हैबिट्स, मेरा जगना सोना, मेरा खाना पीना सब चेंज हो रहा है, तो निश्चय ही ये मुझे और स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। उसका औचित्य समझ में आ जाना है ना। कई लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को अपने आत्मबल के बढ़ाने के बेस के रूप में लिया कि इस बीमारी की वजह से मेरा आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने फाइट की है, इसके अगेंस्ट मैं लड़ी हूं, अपना आत्मबल बढ़ाया है। तो हम किसी भी तत्व को समझ तो लेते हैं, जैसे गुरुदेव बताए प्रत्येक तत्व की स्थिति समझ में आ जाएगी, ये तो होगा ही, सिर्फ यही नहीं, उसका औचित्य भी समझ में स्पष्ट आने लग जाता है। और तब पता चलता है कि यथार्थ में परेशान होने का कोई कारण ही नहीं है। यही विशेषता है इस भाव दशा का। यथार्थ में क्या पता चलता है? किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं हो रही है हमारे लाइफ में, एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है, कुछ भी कोई भी लकी अनलकी नहीं होता है, ये गलत वर्ड्स हैं। हर एक चीज अपने समय के साथ पककर अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए मन उदास नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, क्या होगा? एक्सेप्ट कर लेगा और एक विशेष भाव दशा को में आकर स्थिर हो जाएगा। मन का निर्मल रहना, मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन को पा लेना, मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में फटाक से वापस आ जाए। एकदम कम समय में हम कितनी देर परेशान रहने में कंफर्टेबल होते हैं, उतना ही हम अपने आप को वीक या डिप्लीट करते चले जाते हैं, अनकंफर्टेबल रखते हैं। हमारी आदत हो, जैसे फिजिकल बॉडी के लिए हम फटाक से कंफर्ट चाहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं भाई ये साफ सुथरा माहौल हो, साफ जगह मिले बैठने को, साफ पानी, साफ खाना मिले। बॉडी के लेवल पर हम कितने अवेयर हैं, हम उसी मन के लेवल पर उतने अवेयर क्यों नहीं होते हैं कि किसी कोई चीज परेशान हुई तो फटाक से अपने मन को एक कंफर्टेबल स्टेट पे लाए, कोई बात नहीं ऐसा हो जाएगा, कोई इसको ऐसा नहीं ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ये नहीं ये चीज ज्यादा अच्छी मिल जाएगी, ये खा लेते हैं, ये ज्यादा सेफ है, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो हम मन के लेवल पे भी कंफर्टेबल होने की आदत बनाएं, चित्त के लेवल पर।
भाव दशा के लेवल पर हम जल्दी कंफर्टेबल, कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा, अरे कोई नहीं, हो गया ठीक हो जाएगा, अरे ये तो शरीर है, शरीर में तो 10 तरह की बातें चलती रहती हैं। जैसे कई बार आदरणीय जीजी माँ से, परम श्रद्धेय पिताजी से बात, डॉक्टर साहब से बात करने का मन होता है तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे जब हालचाल पूछते हैं तो उनका यही एक ही जवाब होता है, बेटा शरीर तो शरीर है, एक तो वाहन है, इसके लिए ज्यादा नहीं परेशान होना, ये तो होता ही रहता है, ये अपना खराब ठीक होता ही रहेगा, इसको हम नहीं पकड़ पाते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता, ये एज के साथ साथ चीजें होती रहेंगी। तो कहा मन के लेवल से हम बॉडी से कट हो जाते हैं, है ना, बहुत देर तक उस चीज को लेकर नहीं चलना, कैरी नहीं करना। अब हाथ को सीधा करके बहुत देर तक भारी चीज को हम कितनी देर तक लेके रखेंगे, 5 मिनट तक लेके रखेंगे, रख देंगे, ठीक है, 1 घंटे तक लेके रखेंगे, बाहां अकड़ जाएगी, 4 घंटे तक लेके रखेंगे तो बाहां हमेशा के लिए ही खराब हो जाएगी, अकड़ जाएगी या पैरालाइज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं और दूसरे फंक्शंस ही नहीं हो पा रहे हैं उस बाह में, क्योंकि हमने बहुत भारी चीज ऊंची उठाई हुई है लेकर। जैसे बुद्धि के लेवल पर हम बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ देना एक अपने आप में, गुरुदेव कह रहे हैं मन को जितनी जल्दी हम कंफर्टेबल, चित्त को हम कितनी जल्दी कंफर्टेबल स्टेट में ले आए कि आई एम कंफर्टेबल नाउ, आई एम एट ईज, मैं कंफर्टेबल हूँ, ईज हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विशेष भाव दशा में आ जाना एक साधक की प्रैक्टिस बन जाती है, एक साधक यही करता है, जहां पर वो अपने आप को जल्दी से जल्दी शिकायतों, संदेहों, उलझनों और भ्रमों से मुक्त करने का प्रयास करता है, और सब कुछ जल्दी ही उसको इस आदत की बेस पर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, चीजें परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां बदलती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन क्या है, उसने एक फिल्टर लगा दिया है अपने ब्रेन पर, अपने दृष्टिकोण पे, जहां पे अब जो कोई चीज कान के थ्रू, आंखों के थ्रू, ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगी तो वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगी, वो फिल्टर्ड होके जाएगी। ऋतंभरा में सर्वत्र संपूर्णता ही है, और इस संपूर्ण में सभी कुछ इतनी समरसता एवं संगीतलीय है कि बस माधुर्य के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है, है ना। ऋतंभरा हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऋतंभरा कहा गया है। और इस स्टेट में क्या है, समरसता है, माधुर्य है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, कंफ्यूजन नहीं है, इल्यूजन नहीं है, चंचलता नहीं है, स्थिरता है। तो यहाँ केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु का भी अपूर्व सौंदर्य है। शरीर रहे ना रहे, दोनों ही स्टेट में माधुर्य बना हुआ है, एक्सेप्टेंस बनी हुई है, कंफर्ट बना हुआ है ना, स्टेबिलिटी बनी हुई है। हर वस्तु नए प्रकाश से आलोकित दिखाई देता है, पीड़ा भी है, दुख भी है, नए गुणवत्ता के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं। पीड़ा और दुख नए गुणवत्ता के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं, है ना। चैलेंजेस भी आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस जैसी चीजें क्रिएट हो रही हैं, लेकिन इसमें अगर हम ऋतंभरा को अपना जगाते हैं, जागृत करते हैं, एक विशेष दृष्टिकोण को, एक विशेष अंडरस्टैंडिंग को, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को जब हम उसको एलिवेट करते हैं अपने अंदर, तो क्या है, वो भी अपने आप में एक गुणवत्ता को लिए हुए हमारे अंदर के अस्तित्व को प्रकट करता है, स्वयं को प्रकट करता है। भाई प्रॉब्लम आई, लेकिन उस प्रॉब्लम में हम खिन्न नहीं हुए, हमने बहुत एबनॉर्मल तरीके से रिएक्शन नहीं किया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिएक्शन किया, चीजों को हैंडल किया और देखा कि अच्छा ये बीज रूप में गुण मेरे अंदर विद्यमान है, ये अपनी ही पर्सनालिटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन हम इन पीड़ा और दुख के बेस पर अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ असुंदर भी सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि तब पहली बार समझ में आता है कि विषमता और विपरीतता क्यों आवश्यक है, और तब ये सब और इसमें से कुछ भी असुविधाजनक नहीं रह जाता, सबका सब एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। यह बड़ा ही स्पष्ट अनुभव होता है, ये सभी तत्व एक दूसरे की मदद के लिए ही हैं। बड़े से बड़े इंसान की बायोग्राफी को उठा के देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी को उठा के देख लीजिए, स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं आया, लेकिन अगर हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं पीछे पलटकर, अपनी लाइफ में भी अगर हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, इंसिडेंट्स को हम जोड़ते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे
सफलता का आधार थी वो परेशानी, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, है ना, वो सिचुएशन, वो मेरी अंदर की वैसी वृत्ति का होना। तो हर एक चीज गुरुदेव कह रहे हैं एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। हर एक चीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मिले हुए हैं। कई बार पेरेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जहां पर बच्चे को ये फील होता है कि मुझे पूरा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर जब वो स्ट्रगल करता है, जब वो अपने आप को आगे उठाने की कोशिश करता है, तो देखता है, समझता है इस चीज को कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्टिव होना ही मेरे सक्सेस का कारण है, या मेरा घर में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना ही मेरे सक्सेस का कारण था। कई बच्चे डॉक्टर इसीलिए बन जाते हैं कि उनके बहुत ही प्रिय किसी की मृत्यु होती है किसी स्पेसिफिक बीमारी से, तो वो बीमारी से उस व्यक्ति का चला जाना ही उसके डॉक्टर बनने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हम ह्यूमन लाइफ में देखते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई भी चीज गलत नहीं है। और ये चीज समझ में कब आएगी, जब हम अपने आप को एक प्रैक्टिस में ढालने का प्रयास करेंगे, जहां हम जल्दी से अपने आप को, जितनी जल्दी हो सके, हम अपने चित्त को कंफर्टेबल स्टेट में ले आए। किसी ने अपमान कर दिया, अपमान या किसी ने कुछ गलत बात, आपके किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को आपके बारे में कह दी, अब वो फ्रेंड आपको वो बता रही है वो बात कि तुम्हारे बारे में उसने ये बात कही। होने को एक सेकंड नहीं लगेगा कि व्यक्ति पूरी तरह से अंदर बाहर से बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाए, है ना, झल्ला जाए। लेकिन एक विवेक का और एक सही तरह से अपने मन के स्थिर होने की वृत्ति है, जहां पर हम अपने आप को पुनः फिर से उस कंफर्टेबल स्टेट में ला सकते हैं कि जिसने जो कहा नहीं कहा, मैं क्या हूं, मैं अपने आप को जानती हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को जानता हूं, है ना, या मेरा गुरु मुझे देख रहा है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो मेरा गुरु साक्षी है। तो जहां किस लेवल पर हम चीजों को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और ये जितना फास्ट और ये जितना क्विक होगा, हमारा चित्त उसी तेजी से निर्मल होता चला जाएगा, उसी तेजी से साफ होता चला जाएगा, और हम कंफर्टेबल स्टेट में जल्दी से जल्दी वापस आके बैठेंगे। उस कंफर्टेबल स्टेट में आप अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप बहुत ही सुंदर किसी बहुत ही गद्देदार कुशनी सोफे में और बहुत ही सुंदर चमकीले सोफे में बैठे हुए हैं। ये आपका कंफर्टेबल स्टेट है। ये वो स्टेट है जहां पर आप बाहर के लेवल पर किसी भी चीज से, बुद्धि के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर किसी भी चीज से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। आंखों को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, कानों को अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, बुद्धि किसी चीज को सही तरीके से नहीं समझ या ले पा रही है। उस लेवल पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो जाना चित्त का शुद्ध होना है, चित्त का कंफर्टेबल हो जाना है, चित्त का निर्विकार हो जाना है ना। और ऋतंभरा की जागृति का क्रम चल पड़ना है। और ऋतंभरा की जागृति हर एक चीज को क्लैरिटी से समझ पाना, क्लियरली समझ पाना, देख पाना, और फिर अच्छे और बुरे में किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाना। जो हो रहा है अच्छे के लिए है, ये चीज डीपली समझ में आ जानी। ये बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं हमें? कंफर्टेबल स्टेट के लिए, है ना। एकदम अपने हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की बात कर रहे हैं। सबका सब एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यह बड़ा ही स्पष्ट अनुभव होता है। ये सभी तत्व एक दूसरे के मदद के लिए हैं, एक दूसरे के मदद के लिए। कई बार हम कई रिश्तों के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम उन रिश्तों को लेकर और वीक होते चले जाते हैं, और कमजोर होते चले जाते हैं। अचानक वो इंसिडेंट घटता है जहां पर जिन रिश्तों के लिए हम वीक थे, वो ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। वो धोखा देके चला जाता है, वो अलग हो जाता है, और फिर अचानक हम देखते हैं कि हम इस एज में हमने कितना बड़ा धोखा खाया है। लेकिन वो धोखा आपके लिए एक हेल्दी सिचुएशन ही क्रिएट करेगा आने वाले समय में, जहां आपको इन समस्त चीजों को छोड़ना है जल्दी ही। शरीर ढल रहा है, शरीर समय के साथ साथ ढलता चला जा रहा है, चीजों से विमुख होने का समय आ रहा है, चीजों को इजीली छोड़ देने का समय आ रहा है ना। पहले इजीली एक्सेप्ट करने की स्ट्रगल होती है लाइफ में, जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, किस चीज की प्रैक्टिस बढ़ती है, छोड़ देने की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ती है। छोड़ दो, रहने दो, किसी भी चीज से अटैच मत हो,
किसी भी चीजों को अपने बिल्कुल ही दिल पर नहीं लेना है। तो कई बार प्रकृति क्या करती है, इस तरह के कड़े स्टेप्स ले लेती है, लेकिन वो स्टेप होते तो बहुत पेनफुल हैं, लेकिन हमारे ही आत्मा के आगे की जर्नी के लिए सहायक होते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी चीज हो रही है, इस चीज की स्पष्ट अनुभूति आपके अंदर होती चली जाएगी कि किसी भी चीज में कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी दुख देने वाली बात नहीं है। हर एक चीज एक दूसरे की मदद के लिए है, सपोर्ट के लिए है। अब किसी से धोखा खाए, ये किस चीज की सपोर्ट है? ये उस चीज की सपोर्ट है कि कहीं आपकी आगे की जर्नी में कोई भी चीज रुकावट ना बने, आप कहीं ब्लॉक ना करो अपने पाथ को, आप अपनी जर्नी को रोको मत, आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले जाएं। इसके लिए चाहे आपको उस ऑपरेशन टेबल पे लेटना पड़ा हो, जहां आप परिस्थिति के या व्यक्ति के या किसी सिचुएशन में आपने बहुत सारे मेंटल पेन को या इमोशनल पेन को सहा हो। सामान्य बोलचाल में जिसे हम सब कहते सुनते हैं, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट, मोस्ट इजीएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। भगवान के विधान में सब कुछ मंगलमय हो रहा है। ये कैसे हो गया? कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई भी चीज पेनफुल नहीं हो रही है। प्रारब्ध जैसे शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, कर्मफल जैसी चीजें अपने डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए। क्या कर लीजिए? ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ मंगलमय है, मंगलमय है, और उसकी कृपा से मैं हर एक चीज को पार करती चली जाऊंगी। उसकी कृपा से, उसकी सही समझ चेतना की इस अवस्था में समझ जाएगी। प्रज्ञा के ऋतंभरा होने पर ही भगवान के मंगलमय विधान का बोध होता है। प्रज्ञा के ऋतंभरामय होने पर, है ना, बौद्धिक क्षमता के विकसित होने का वो स्टेट जहां पर जो विवेक है वो स्थिर हो गई है प्रज्ञा के रूप में, और उसका आगे की जर्नी है जो प्रज्ञा के, वो ऋतंभरा के रूप में ईश्वर के और अधिक नजदीक, सृष्टि के कण कण में उस प्रकाश को देखने की प्रैक्टिस के रूप में ऋतंभरा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, भगवान के मंगलमय विधान का बोध होता चला जाएगा। भगवान के मंगलमय विधान का बोध कि ईश्वर का विधान मंगलमय है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल या कोई भी चीज एक्सीडेंट या कोई भी चीज अनलकी नहीं है मेरे लिए, ये मंगलमय विधान के अंतर्गत हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट है मेरे जीवन में। अभी वर्तमान में एक कोरा कथन है जिसमें शब्द तो बोल जाते हैं परंतु उसमें कोई अर्थ नहीं होता, बस एक ध्वनि बनकर कानों में गूंज जाती है। इसमें अस्तित्व में के प्राण नहीं बसते, परंतु प्रज्ञा के ऋतंभरा होने पर इस मंगलमयता की प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभूति होती रहती है। अभी बुद्धि के लेवल पर हम बोल तो दें कि ईश्वर का विधान मंगलमय है, लेकिन क्या हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? हम एक्सपीरियंस कब कर पाएंगे? जब हम चित्त के लेवल पर हम अपने आप को जल्दी जल्दी कंफर्टेबल स्टेट में वापस लाके बिठाएंगे, हम क्लियर होते चले जाएंगे, हम अपने आप को इजी करते, हम अपने आप को हल्के फुल्के करते चले जाएंगे। तब हमारी बुद्धि प्रज्ञा की ओर और आगे ऋतंभरा की ओर बढ़ेगी, और तब हमें इस चीज का बोध हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी बोध नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आनंद का वो स्तर नहीं आया है, इसलिए कंफर्टेबल स्टेट नहीं आ पा रहा है अंदर में। कंफर्टेबल स्टेट ऋतंभरा के साथ जुड़ा है, और वो तब आएगा जब ऋतंभरा जागृत होगी, तब हम बोध करेंगे मंगलमयता का, है ना। प्रतिक्षण हमारी आत्मा उस चीज की अनुभूति कर लेगी, हर चीज को एक्सेप्ट, जो चीज जैसी है, जैसी परिस्थिति है, जैसा व्यक्ति है, हर चीज इजीली एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ जाएगी और व्यक्ति योगी बन जाता है। मीरा की तरह, सुकरात की तरह उसे प्राप्त होती है महात्मा ईसा की अवस्था, जिसमें विष का प्याला, सूली की चुभन भी मंगलमय नजर आती है, क्योंकि तब इसकी बहुल्यता अनुभव होने लग जाती है। उस लेवल की क्लैरिटी आ जानी, उस लेवल की समरसता आ जानी, उस लेवल की
का बोध हो जाना ईश्वर के विधान में, जहां पर बॉडी के लेवल पर कुछ भी हो जाए, जैसे मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था, ये कैसा लॉजिक है? आज के बच्चों को बताएंगे तो वो इस चीज को नहीं बिलीव करेंगे, लेकिन ये बुद्धि के लेवल पर या इंद्रियों के लेवल पर समझने की बात नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब चित्त के ऊपर हम काम करने लग जाते हैं, जब हम अपनी अंतर यात्रा की जर्नी को शुरू करने लग जाते हैं, जब हम सही मायने में अंदर से कंफर्टेबल रहने की आदत बना लें, जब लड़ने में मजा ना आए, जब चिढ़ने में मजा ना आए, जब जवाब देने में मजा ना आए, जब रिएक्ट करने में मजा ना आए, मजा ही नहीं आ रहा है शांत रहने में, एक्सेप्ट कर लेने में, एडजस्ट कर लेने में, झुक जाने में, तब एक डिफरेंट एस्पेक्ट खुलता है लाइफ का, और जिसमें एक नई चेतना की अनुभूति होती है। बौद्धिक स्तर पर दृष्टिकोण ही बदल जाता है, चीजें ही डिफरेंट लेवल पर समझ में आने लग जाती हैं। फिर कोई सही और गलत का अंतर समाप्त हो जाता है, कहीं कोई अमंगलमय चीजें नहीं रह जाती, सारी चीजें मंगलमय हो जाती है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि ईश्वर का विधान है, ये ईश्वर की बनाई सृष्टि है, और यहाँ पर एक पत्ता भी जो हिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है। इस बात की समझ, विश्वास, बोध, एक्सपीरियंस हो जाता है ऋतंभरा के बेस पर। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में प्रार्थना करें, सर झुकाएं, उनके चरणों का स्पर्श, उनसे आशीर्वाद लें, और बहुत ही गहन करुण प्रार्थना हम सबके हृदय से निकले कि ये कंफर्टेबल स्टेट में बार बार आने की क्षमता का विकास होता चला जाए। गुरुदेव, हम सभी वाकई बहुत छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में। हम सब उस प्रैक्टिस को डेवलप कर सके, इस चीज को याद रखे जो आज आपने इतना सुंदर हमें बताया कि मन की निर्मलता ही ऋतंभरा का मार्ग प्रशस्त करती है, प्रज्ञा का मार्ग प्रशस्त करती है, चीजों की क्लैरिटी देती है, और ईश्वर के मंगलमय विधान का बोध करवाती है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम सब के अंदर उस वृत्ति का जागरण होगा ही होगा, और हम एक नई समझ के साथ डेवलप होंगे ही। हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने अवतरण लिया है, और एकमात्र एक ही लक्ष्य के लिए कि हम सबके जीवन में सुख आएगा। सुख क्या है? ऋतंभरा का जागरण। सुख क्या है? मोस्ट अनकंफर्टेबल स्टेट सिचुएशन में भी अपने आप को जल्द से जल्द कंफर्टेबल कर लेना। इस प्रैक्टिस को हम सभी उनके आशीर्वाद से बढ़ाते चले जाएं, डीप करते चले जाएं। उनका आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने वाला बने। हम अपने इस शरीर से आगे की जर्नी को की अनुभूति बढ़ चढ़कर अपने जीवन में ऐड करते चले जाएं। सही मायने में अपने आप से बात करते, अपने गुरु से बात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। एक एक दिन को एंजॉय करें, एक एक दिन को प्लान करें, एक एक दिन में अपनी चीजों को कंप्लीट करें, अपने नए नए स्किल्स को बढ़ाते चले जाएं, अपने आप को व्यस्त रहें, अपने आप को मस्त रखें। इतना बड़ा जब गुरु मिला है तो हमें निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है। अपने अंदर की चंचलता को स्थिरता में परिवर्तित करते हुए हम गुरु के साथ एकाकार होते चले जाएं। ऐसा मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता को नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रकाश रूप में परिवर्तित और हृदय में प्रवेश करता हुआ अनुभव करें। इस प्रकाश ज्योति को 24 घंटे तक अपने हृदय स्थान में ज्वलंत रखें, जागृत रखें, प्रकाशित रखें, और इससे बात करने का भाव बीच बीच में एक एक मिनट के लिए आंखें बंद करके करें। हृदय स्थान प्रकाश से पूरी तरह से प्रज्वलित, पूरी तरह से जागृत, ये हमारा सूक्ष्म शरीर का केंद्र है, हृदय चक्र, और वहां पे गुरु का प्रकाश अवस्थित होगा। तो नीचे जो नाभि चक्र है, जो स्थूल को कंट्रोल कर रहा है, वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा, और ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, जो हमारे कारण शरीर को कंट्रोल कर रहा है, वो पूरी तरह से जागृत और चैतन्य बना रहेगा। इसलिए सेंटर में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्रकाश रूप का ध्यान को बनाए रखते हुए आइए परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को और उनके स्वास्थ्य संवर्धन की प्रार्थना करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे।
सभी का स्वास्थ्य संवर्धन हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र आहुति। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। अभी मैं मीकू से बोलूंगी, सभी के लिए आहुति का क्रम शुरू करेंगे। सभी को प्रणाम। आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति डालें और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सभी के स्वस्थ जीवन के लिए, जो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो शीघ्रतम स्वस्थ हो जाए। सबके मंगलमय जीवन के, स्वस्थ जीवन, लंबी आयु के साथ खुशहाल जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।